आप सभी को वेलकम है आपका अपना YouTube चैनल गुरुकुल आरकेडी में। बच्चों, आज हम बहुपद को आगे बढ़ाते हुए कुछ और इम्पोर्टेंट पार्ट को जानेंगे। इससे पूर्व हमने बहुपद के बारे में बताया था कि बहुपद क्या है, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, कौन कौन से बहुपद नहीं हो सकते हैं, इसके बारे में हमने विस्तारपूर्वक इससे पूर्व के वीडियो में बता चुका हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो डाले आपका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए इसके कुछ और इम्पोर्टेंट पार्ट जो है, एक और इम्पोर्टेंट भाग है, उसको हम जानेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम आज का अपना पॉलिनोमियल बहुपद के सेकेंड पार्ट पे। अब हम बहुपद को का जो हम व्यापक रूप से जो हम एक्सप्रेशन करते हैं, व्यंजक लिखते हैं, वह लिखते हैं px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। यह हमारा पॉलिनोमियल है, बहुपद है, जो व्यापक रूप से हम इस समीकरण का उपयोग करते हैं, इस एक्सप्रेशन का उपयोग करते हैं। तब यहाँ हम देखेंगे इस px की, यह px हमने लिखा है, तो px का मतलब हो गया p पॉलिनोमियल इन x के रूप में बहुपद। यहाँ हम देखेंगे ये सभी क्या है, x के रूप में है। उसी प्रकार यदि हम यहाँ पर लिख देंगे py, तो यह हो जाएगा ay² प्लस by प्लस c, मतलब पॉलिनोमियल इन y के रूप में बहुपद। ठीक है, तो हम मुख्य रूप से जो पहला है px ax² प्लस, इसका हम उपयोग अधिकतर करते हैं। अब इसमें हम जानेंगे कि इसमें कौन कौन से पार्ट क्या सब है, इसके जो पार्ट है उसको हम जानेंगे। पहले इसको चलते हैं, देखते हैं। यहाँ इसको हम देखेंगे कि यह a b c 3 है, जो हम बता चुके हैं इससे पूर्व के वीडियो में। अचर क्या है, जो a b c से सूचित किया जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे a अचर है, नहीं, b भी अचर है और c भी अचर है। यह x क्या है, वेरिएबल है, चर है, और यहाँ भी चर है। तो इसको हम देखेंगे, यहाँ ax के रूप में लिखा हुआ है। किसके रूप में लिखा हुआ है, ax के रूप में है। जैसे यहाँ पर ax² है, इसका मतलब हो गया कि a जो है, a गुणांक है किसका, x² का, नहीं, तो a क्या हो गया यहाँ पे, गुणांक। इसको हम क्या बोलेंगे, गुणांक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में गुणांक, हिंदी में गुणांक बोलेंगे, इंग्लिश में कोफिशिएंट। मतलब यहाँ इस पद पर हम देखेंगे ax² पर a गुणांक है किसका, x² का। उसी प्रकार यहाँ पर हम bx के रूप में हम देखेंगे, तो क्या है, b गुणांक है किसका, x का। यहाँ x है तो यह x का गुणांक है, लेंगे गुणांक को समझ गए, क्या बोलेंगे गुणांक को। अब जैसे यहाँ पर लिख देते हैं 5x², ठीक है, तो यहाँ पर x का गुणांक कितना है, x² का गुणांक 5 है, नहीं, इसी को हम बोलते हैं इसको गुणांक। यहाँ जैसे यहाँ ये हुआ, ये सभी क्या है, गुणांक है। तो इस प्रकार के जो होंगे उसको हम बोलेंगे गुणांक। अब इसको हम चलते हैं, दूसरा टर्म है पद। गुणांक समझ गए। अब इसको हम पद को देखते हैं। अब इसमें देखेंगे क्या वो है, 1 2 3। यह जो होगा 1 2 3, यह इसमें px जो है, जो इक्वेशन बोलते हैं, ये एक्सप्रेशन है, जो बहुपद है, उसमें 1 2 3 पद है, नहीं, इसको हम बोलेंगे पद। कौन कौन होगा पद, ax² हो गया, दूसरा पद क्या हुआ, bx हुआ, तीसरा पद क्या हुआ, c हुआ। मतलब इसका ये सब ये क्या हुआ, पद हो गया। ठीक है, यह 1 2 3 मतलब यह 3 पद वाले बहुपद है। नहीं, तो इसका हम पद के रूप में भी इसका वर्गीकरण करते हैं, पद के रूप में वर्गीकरण करते हैं। हाँ, एक चीज़ है, पद को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टर्म। पद के रूप में बहुपद का
वर्गीकरण। पद के रूप में हम इसको कैसे वर्गीकरण करेंगे उसको हम देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, एक होता है एक पदी, एक पदी मतलब इसको इंग्लिश में बोलेंगे मोनोमियल। मोनोमियल जिसमें एक पद हो वह एक पदी कहलाता है। जिस बहुपद में सिर्फ एक पद हो, एक पदी, एक पदी बहुपद कहलाता है। ठीक है, जैसे क्या होगा, 5x² 3x 5, ये सभी देखिए एक पद है, यहाँ एक पद ही है, एक एक पद है। नहीं, इस प्रकार से बहुत से जो पद होंगे उसको हम ये एक पद ही बोलेंगे। और यहाँ पे दीर्घिकार होगा, नहीं, यह होगा हमारा एक पदी। अब हम लिख चलते हैं इसके द्विपदी। आप उसको उतारते हुए चलेंगे। द्विपदी, द्विपदी किसको बोलते हैं? इंग्लिश में इसको बोलेंगे बायोनोमियल। बायोनोमियल द्विपदी बहुपद, जिस बहुपद में दो पद हो, द्विपदी बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। जैसे 5x² + 2, देखिए दो पद हो गया। 3x + 6, ये भी देखिए दो पद है, इसमें एक पद ही है, दो पद, इसमें भी एक पद ही है और एक पद ही है, दो पद। तो ये सभी क्या कहलाएंगे? द्विपदी बहुपद। जैसे, ठीक है, आप इसको उतारते चलेंगे। अब हम चलते हैं इसका त्रिपदी बहुपद पे। त्रिपदी ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल बहुपद जिसमें जिस बहुपद में तीन पद हो, त्रिपदी बहुपद कहलाता है। तीन पद हो, जैसे यहाँ लिख देंगे, जैसे 4x² + 5x + 6, देखिए इसमें तीन पद होगा, 1 2 3, तो इसको हम बोलेंगे तीन पदी। उसी प्रकार कुछ भी हम लिख सकते हैं, -x² + 2x + 3, इसमें भी तीन पद हो गया, इसको हम बोलेंगे त्रिपदी, इसे बोलते हैं। तो ये हो गया मेरा पद के रूप में पॉलिनोमियल का वर्गीकरण।
अब हम घात किसको बोलते हैं, जैसे मिटा दिए, ये इक्वेशन हमने लिखा था ax² प्लस bx प्लस c, यह जो हम एक्सप्रेशन लिखा था इस प्रकार के। अब यह क्या हुआ, इसको हम बोलते हैं घात, नहीं, डिग्री ऑफ बहुपद की घात, इंग्लिश में बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद की घात। कि बहुपद की घात किसको बोलेंगे, नहीं, यह जो देख रहे हैं दो, इसी को हम बोलते हैं बहुपद की घात। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको हम नहीं बोलेंगे। यह 1 है, इसको बहुपद की घात नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसी पॉलिनोमियल में एक बड़ा पद है 2, नहीं, तो वह बहुपद की घात वह घात होता है जो उस एक्सप्रेशन में, उस बहुपद में सबसे बड़ा घात हो, नहीं, सबसे बड़ा घातांक हो, उसको बहुपद की घात बोलते हैं, नहीं। तो यहाँ हम देखेंगे इसमें सबसे बड़ा घात क्या है, 2² है, ये 2 है, इसी को हम बोलेंगे बहुपद की घात। इसमें लिखेंगे पता है किसी बहुपद मिस होता है, बहुपद के अधिकतम घात वाले घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, बहुपद की घात किसको बोलेंगे, किसी भी एक्सप्रेशन में बहुपद में जो सबसे बड़ा घातांक हो उसी को हम बहुपद बोलते हैं, नहीं। जैसे यह कोई इक्वेशन लिखेंगे, एक्सप्रेशन जैसे हम लिखते हैं 6x⁵ प्लस 4x प्लस 3। अब यहाँ घात क्या हो गया, सबसे बड़ा 5, नहीं, यहाँ घातांक क्या हो जाएगा, बराबर 5, क्योंकि इस बहुपद में सबसे बड़ा घात 5 है, नहीं, यहाँ 1 है। तो इस प्रकार जो हम घातांक किसी का निकालेंगे, तो यह हमारा हुआ घातांक। तो घातांक के रूप में भी पॉलिनोमियल का वर्गीकरण करते हैं। इससे पहले में हमने टर्म्स के रूप में किया था, अब घातांक के रूप में इसका हम वर्गीकरण करेंगे। देखेंगे घात के रूप में वर्गीकरण। अब घात के रूप में वर्गीकरण करेंगे। घातांक तो समझ गया, कहीं ये तो नहीं हो रहा है, ज़्यादा पढ़ते पढ़ते ये नहीं होना चाहिए। बस थोड़ा मूड को क्लियर रखेंगे, फ्रेश रखेंगे। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसका नाम है बहुपद, बहुत परेशान करने वाला पद है। तो आप परेशान मत होगे, आप मेरे साथ बने रहेंगे, इसी तरह सारी परेशानी यूँ ही ख़त्म। ठीक है, तो घात के रूप में वर्गीकरण हम कैसे करेंगे, तो इसमें लिखेंगे, एक होता है रैखिक बहुपद, इसको हम क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद, जिस बहुपद की घात 1 हो वह
रैखिक बहुपद कहलाता है। नहीं, वहाँ एक पदी बोलेंगे, यहाँ रैखिक बोलेंगे। अब जैसे लिखिए 5x प्लस ये 2। अब यहाँ देखिए x का घातांक कितना है, 1 है। तो यह एक पद वाला जिसका घात 1 होगा उसको हम रैखिक बहुपद बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। इंग्लिश में इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल, एक रैखिक बहुपद। इसी को हम लिख सकते हैं। और दूसरा पद जैसे मान लीजिए कि 4x प्लस 3, यहाँ भी देखिए यहाँ x का पद 1 है। तो जिस x पर जिसका घात 1 होगा उसको हम बोलेंगे रैखिक बहुपद, ठीक है। और यहाँ अब जैसे इसको हम ऐसे लिखेंगे ax प्लस b, इस प्रकार से हम लिखते हैं इस इक्वेशन को, एक्सप्रेशन को। तो यहाँ a इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होगा, a बराबर 0 नहीं होगा, क्योंकि a बराबर यदि 0 हो गया तो यह पूरा पद क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो यह एक पद हो जाएगा। नहीं, यदि इक्वेशन हम ऐसे लिखते हैं, द्विघात बहुपद पर चलते हैं। अब हम चलते हैं द्विघात बहुपद पर। द्विघात बहुपद, इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नहीं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द्विघात बहुपद। इसका होगा कि जिस बहुपद की घात 2 हो वह बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद कहलाता है। नहीं, जैसे ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पर देखिए ये घात कितना है, 2 है, तो ये बहुपद द्विघात होगा। इसी तरह हम लिखेंगे 5x² प्लस 3x प्लस 7, यहाँ क्या हो गया, ये दोनों बहुघात द्विघात हो गया, क्वाड्रेटिक हो, क्योंकि इसका घात कितना है, 2 है। अब चलते हैं त्रिघात बहुपद पे। आप लोग इसको नोट करते हुए चलेंगे। त्रिघात बहुपद, इसको बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। त्रिघात बहुपद, जिस बहुपद की घात घात 3 हो वह त्रिघात बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। जैसे हम वही एक्सप्रेशन को फिर से लिखते हैं, x पावर यहाँ 3 देंगे, bx² देंगे प्लस cx प्लस d, यह जो होगा जिसका घात 3 हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। समझ गया। तो आप पद के आधार पर भी वर्गीकरण देखें, जिसमें एक पद हो उसको एक पदी बहुपद, 2 पद हो 2 पदी बहुपद, 3 पद हो त्रिपदी बहुपद। नहीं, जिसका घातांक
एक हो उसको हम रैखिक बहुपद बोले, जिसका घात 2 हो उसको द्विघात बहुपद बोले, और जिसका घात 3 हो उसको क्यूबिक पोलिनोमियल मतलब त्रिघात बहुपद हम बोले। तो इस प्रकार हम पोलिनोमियल का वर्गीकरण करते हैं। तो अब इसको मुझे यकीन है कि इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। तो फिर हम मिलते हैं इसको आगे बढ़ाते हुए अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे साथ बने रहेंगे, क्योंकि यह बहुपद है, बहुत परेशान करने वाला पद है। हमको कोई टर्म नहीं छूटना चाहिए, ये ध्यान रखने की बात है। ठीक है, तो आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को एक बार फिर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और